जय माँ महागौरी। दोस्तों, मैं मिस्टर जीरो आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा के 8वें रूप महागौरी की पूजा की जाती है। महागौरी को माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति भी कहते हैं। महागौरी के तेज से ही संपूर्ण विश्व प्रकाशमान है। इस दिन माँ की आराधना करने से शारीरिक क्षमता का विकास होता है और साथ ही साथ मानसिक शांति भी बढ़ती है। महागौरी को अन्नपूर्णा, ऐश्वर्य प्रदायिनी और चैतन्यमयी भी कहा जाता है। महागौरी की आराधना करने से अलौकिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं और इनकी उपासना करना अत्यंत कल्याणकारी होता है। तो चलिए दोस्तों, मैं मिस्टर जीरो आप लोगों को सबसे पहले माँ महागौरी के स्वरूप के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, महागौरी की पूजा अमोघ फलदायिनी है। इनकी आराधना करने से भक्तों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। माता महागौरी की उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से की गई है। महागौरी माता को सफेद रंग अत्यंत प्रिय है। उनके सभी आभूषण और वस्त्र भी सफेद रंग के ही हैं। इसी वजह से इन्हें श्वेतांबर धरा भी कहा गया है। माता की 4 भुजाएं हैं और इनका वाहन वृषभ है, इसलिए इनको वृषारूढ़ा भी कहते हैं। माता की दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किए हुए है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में माँ ने डमरू धारण किया है और वहीं नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। तो चलिए दोस्तों, माँ महागौरी के स्वरूप के जानने के बाद मैं मिस्टर जीरो आप लोगों को माँ महागौरी की कथा के बारे में बताता हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने महादेव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए पूर्व जन्म में बहुत कठिन तपस्या की थी और फिर शिव जी को पति के रूप में प्राप्त किया था। महादेव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए जब माँ ने कठोर तपस्या की थी, तब महागौरी का शरीर धूल व मिट्टी से मलिन यानी कि काला हो गया था। तब महादेव ने गंगा जल से माँ को स्नान करवाया और उनका मैल दूर किया था। गंगा जल से स्नान करने के बाद महागौरी का शरीर गौर व देदीप्यमान हो गया था। इसी कारण इनका नाम महागौरी पड़ा। दोस्तों, माता महागौरी जी से संबंधित एक अन्य कथा भी प्रचलित है, जिसके अनुसार एक सिंह यानी कि शेर काफी भूखा था। वह भोजन की तलाश में वहां जा पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही होती है। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, परंतु वह देवी की तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में वह काफी कमजोर हो गया। देवी जब तप से उठी तो सिंह की दशा देखकर उस पर बहुत दया आई और माँ ने उसे अपना सवारी बना लिया, क्योंकि एक प्रकार से उसने भी तपस्या की थी। इसलिए देवी गौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों ही है। दोस्तों, एक और पौराणिक कथा के अनुसार एक राक्षस था जिसका नाम था दुर्गम। इस क्रूर राक्षस ने तीनों लोकों पर बहुत अधिक अत्याचार किया था। सभी इसके अत्याचार से बहुत परेशान थे। दुर्गम के भय से सभी देवगण स्वर्ग छोड़कर कैलाश चले गए थे। कोई भी देवता इस राक्षस का अंत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इसे वरदान प्राप्त था कि कोई भी देवता उसका वध नहीं कर पाएगा। ऐसे में इस परेशानी का हल निकालने के लिए सभी देवता भगवान शिव के पास विनती करने पहुँचे और उनसे इस समस्या का हल निकालने के लिए कहा। दुर्गम राक्षस का वध करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने अपनी शक्तियों को मिलाया और ऐसे माता दुर्गा का जन्म हुआ। यह तिथि शुक्ल पक्ष की अष्टमी थी। माँ दुर्गा को सबसे शक्तिशाली हथियार दिया गया। माँ दुर्गा ने दुर्गम राक्षस के साथ युद्ध की घोषणा कर दी। माँ ने दुर्गम का वध कर दिया। इसके बाद से ही दुर्गा अष्टमी की उत्पत्ति हुई। तभी से ही दुर्गा अष्टमी की पूजा करने का विधान है। दोस्तों, माता महागौरी की कथा के अनुसार भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे इनका शरीर काला पड़ जाता है। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव इन्हें स्वीकार करते हैं और शिव जी इनके शरीर को गंगा जल से धोते हैं। तब देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान और गौर वर्ण की हो जाती है तथा तभी से इनका नाम गौरी पड़ा। महागौरी रूप में देवी करुणामयी, स्नेहमयी, शांत और मृदुल दिखती हैं। देवी के इस स्वरूप की प्रार्थना करते हुए देवगण और ऋषिगण कहते हैं, सर्व मंगले मांगले शिवे सर्वदा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। तो चलिए दोस्तों, माता महागौरी की कथा को जानने के बाद मैं मिस्टर जीरो आप लोगों को महागौरी की पूजा विधि के बारे में बता देता हूँ। नवरात्रि के 8वें दिन सुबह सूर्य उदय के समय उठ जाएं और स्नान आदि करने के बाद साफ वस्त्र धारण करें। फिर माँ दुर्गा की प्रतिमा एक चौकी पर स्थापित करें और गंगा जल से माँ का स्नान कराएं। फिर उनके समक्ष दीप धूप जलाएं और माँ को फल फूल और 9 वेद अर्पित करें। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और मंत्रों का जाप करें। माता महागौरी को काले चने और पंचमेवा का भोग अवश्य लगाएं। घी के दीपक और कपूर से माता महागौरी की आरती करें।
इस दिन कई लोग कन्या पूजन भी करवाते हैं। कन्याओं को घर बुलाकर खाना खिलाएं और अपनी सामर्थ्य अनुसार उन्हें भेंट दें। तो चलिए दोस्तों, मैं मिस्टर जीरो अब आप लोगों को साल 2023 के अक्टूबर में पड़ने वाली शारदीय नवरात्रि में माँ महागौरी के तिथि के बारे में बता देता हूँ। दिनांक यानी कि डेट पड़ेगा 22 अक्टूबर 2023। दोस्तों दिन होगा रविवार। देवी होंगी माँ महागौरी। दोस्तों फूल होगा सफेद गुड़हल का फूल और रंग जो होगा वो है सफेद, क्योंकि माँ महागौरी को सफेद रंग बहुत प्रिय है। दोस्तों माँ महागौरी का मंत्र है ओम महागौरीये नमः। दोस्तों मैं मिस्टर जीरो अब आप लोगों से आज्ञा चाहूंगा और जाते जाते दोस्तों, अगर आपको माँ महागौरी और दुर्गा अष्टमी की ये कथा तथा नवरात्रि की ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप दक्षिणा स्वरूप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ लाइक का बटन भी दबा सकते हैं। दोस्तों अगर आपका हमारे लिए कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग। माँ महागौरी आप सब पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। जय माँ महागौरी।